प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ नया टॉपिक शुरू किया था, नगरीकरण एवं नगरवाद। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहले आपको नगरवाद के विषय में समझाऊंगी और उसके पश्चात मैं आपको भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको नगरवाद और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। उस विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नगरवाद के जो लक्षण स्पष्ट होते हैं, उसके आधार पर नगरवाद की अवधारणा नगरीकरण से भिन्न है। नगरीकरण नगरों के विकास एवं परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जबकि नगरवाद का संबंध नगरीय संस्कृति पर आधारित एक विशेष जीवन विधि से है। नगरवाद के संबंध में ये निष्कर्ष हम प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि नगरवाद एक नई प्रघटना नहीं है। मानव सभ्यता के प्रत्येक युग में सभी तरह के समुदायों में जनसंख्या, मानवीय मनोवृत्तियों तथा व्यवहार के तरीकों में भिन्नता का पाया जाना एक सार्वभौमिक तथ्य रहा है। नगरवाद के विषय में कुछ निष्कर्ष मैं आपको बताने जा रही हूँ। नगरवाद नगरों एवं कस्बों के जीने का तरीका है। नगरवाद नगरों की जटिलता है। नगरवाद एक समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, भूगोल एवं अन्य अनेक सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित अवधारणा है। नगरवाद एक प्रेरणा है जो लोगों को नगरों एवं कस्बों में रहने के लिए आकर्षित करती है। नगरवाद नगरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। आजकल नगरवाद नगर योजना के रूप में जाना समझा जाता है। नगरवाद नगर की योजना के निर्माण का स्वरूप है। संक्षेप में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, नगरवाद एक जीने का तरीका है। विश्व के अनेक भागों में समकालीन नगरवाद नगर योजना के रूप में समझा जाता है, अर्थात नगरवाद को नगर की योजना के निर्माण एवं क्रियान्वित के रूप में परिभाषित किया एवं समझा जाता है। अभी तक नगरवाद से संबंधित कोई सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ है। चलिए अब हम भारत में नगरीकरण को समझते हैं। भारत में नगरों के विकास का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। हम नगरीकरण का अध्ययन कुछ बिंदुओं के आधार पर क्रम से करेंगे। भारत में नगरीकरण के प्रमुख विषय हैं ऐतिहासिक, पूर्व आधुनिक भारत, संक्रमण काल, आधुनिक भारत, नगरीकरण के कारण, नगरीकरण के परिणाम। ऐतिहासिक भारत में सर्वप्रथम नगरों और नगर विकास का उद्भव 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ। ये नगर उच्च स्तर की बसावट को प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्रकार की गिड योजना नगर बसावट थी। नगर उच्च स्तरीय सैनिटेशन व्यवस्था, पानी का वितरण और सीवरेज व्यवस्था से उपलब्ध थी। नगर की समृद्धि के लिए व्यापार में सहयोग किया जाता था। नगर का उल्लेखनीय व्यापारिक मार्ग केंद्रीय एशिया और मध्य पूर्व तक थे। इन नगरों में नापतोल, भाषा, लिपि, धर्म और हस्तकौशल उद्योग आदि की उच्च स्तरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, जिसके कारण इनका प्रवास उत्तर भारत की ओर हुआ, जहां लौह युग की वैदिक सभ्यता में खोज की गई। इस काल के ग्रंथ महाभारत में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर नगरों का वर्णन मिलता है। यहाँ पांडवों की राजधानी थी। इस काल में अनेक शक्तिशाली प्रभावशाली नगर साम्राज्य और
प्रजातंत्र विकसित हुए। विख्यात साहित्य 16 महाजनपद जैसे काशी, मगध, अवंतिका में राजधानी नगर बने और व्यापार के कारण ये शक्तिशाली थे। ये शिक्षा के केंद्र थे। इनमें प्रमुख नगर वाराणसी, पाटलिपुत्र और उद्यानी थे। ईसा पूर्व के बाद के काल में मौर्य साम्राज्य उल्लेखनीय है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इनका वर्णन विस्तार से मिलता है। ग्रीक के मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया में इसका वर्णन मिलता है और इस काल में जाति व्यवस्था थी जो आज भी भारत के ग्रामीण और नगरीय समुदायों में विद्यमान है। तक्षशिला जैसे नगर प्राचीन विश्व में उच्च स्तरीय शिक्षा के केंद्र थे। चाणक्य का नाम भी इससे जुड़ा है, जिसने साम्राज्य की सहायता की थी। तक्षशिला अनेक प्रमुख टापुओं से भारत को केंद्रीय एशिया से जोड़ने का केंद्र रहा। पांड्यायन राजवंश ने अपनी राजधानी मदुरई में स्थापित की, जो संसार में सबसे प्राचीन निरंतर निवासीय नगर रहा है। संक्रमण काल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन जैसी समस्याएं रही और उनका सामना देश को करना पड़ा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और तकनीकी स्रोतों पर आधारित विकास के लिए ध्यान केंद्रित किया और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ। आधुनिक भारत। 1941 के बाद कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास महानगरों का तेजी से विकास हुआ। राष्ट्र का आर्थिक विकास आधुनिक तकनीक के फलस्वरूप हुआ, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का परिणाम सार्वजनिक यातायात, जल वितरण, सड़कों का विकास, विद्युत आदि की आधारभूत संरचना को नगरीय क्षेत्रों में विकसित किया गया। यहाँ आप 2 तालिकाएं देखेंगे। सबसे पहले मैं तालिका नंबर 1 के बारे में आपको बताऊंगी। भारत में नगरीकरण तथा नगरीय वृद्धि की प्रक्रिया आज़ादी के बाद तेज़ी से बढ़ने लगी। आज़ादी के बाद 1951 की जनगणना में, जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, में कुल 3018 ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें पारिभाषिक रूप से नगरीय क्षेत्र माना गया। इस समय देश की कुल जनसंख्या 36.10 करोड़ थी, जिसमें से 6.24 करोड़ जनसंख्या नगरों तथा कस्बों में रह रही थी। इसके बाद भी बड़े नगरों की तुलना में छोटे नगरों तथा विभिन्न श्रेणियों के कस्बों में नगरीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा निवास कर रहा था। 15,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले, मतलब 50,000 to 1 लाख पॉपुलेशन वाले कस्बों और नगरों से नगरीय जनसंख्या का 62% हिस्सा केंद्रित था, जबकि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर केवल 73 थे, जिनमें नगरीय जनसंख्या का 38% हिस्सा केंद्रित था। इसके बाद भारत में नगरीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी से वृद्धि होने लगी, जिसे आप इस तालिका में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तालिका से ये भी स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। आज़ादी के बाद से जब नगरों की पहले जो जनसंख्या थी उससे 6 गुना अधिक बढ़ गई। इस बीच गांवों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन गांवों से नगरों की ओर होने वाला प्रवास नगरीकरण की वृद्धि का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। दूसरा तथ्य ये है कि आज़ादी के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनसंख्या
में जो जनगणना की गई, जनसंख्या पहले की तुलना में अधिक तेज़ी के साथ बढ़ी। 1951 तथा 1961 के बीच नगरीय जनसंख्या में केवल 166 लाख की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2001 से 2011 के बीच नगरीय जनसंख्या में 921 लाख की वृद्धि हो गई। नगरीकरण के प्रभाव से आज़ादी के समय जहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 82.70 था, वहीं आज ये घटकर 68.80 रह गया, जैसा कि तालिका में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भारत में नगरीकरण तथा नगरीय वृद्धि को यहाँ विभिन्न नगरों की जनसंख्या तथा उनमें तेज़ी से बढ़ते हुए आकार के द्वारा भी समझा जा सकता है, जो कि तालिका नंबर 2 में स्पष्ट है। सन 1941 की जनगणना के समय तक भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केवल 23 नगर पाए गए। भारत में नगरीकरण तथा नगरीय वृद्धि की प्रक्रिया आज़ादी के बाद तेज़ी से बढ़ने लगी। उपरोक्त तालिका नंबर 1 में 1951 से लेकर 2011 तक की कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, दशक में वृद्धि स्पष्ट वर्णित है। तालिका नंबर 2 में नगरवार जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। संक्षेप में देश की 72% 72% नगरीय जनसंख्या 525 नगरों से संबंधित है, जबकि 3516 कस्बों और छोटे नगरों की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 28% है। इसका तात्पर्य ये है कि कस्बों तथा छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर जाने वाले प्रवास की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। यही मैं इस तालिका के द्वारा आपको बताना चाह रही हूँ। ये स्थिति तब है जब कि 1985 में सरकार द्वारा नगरों के सीमावर्ती कस्बों से प्राप्त होने वाली नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई थी, जिससे कस्बों के निवासी बड़े नगरों की ओर कम से कम प्रयास करें। धन्यवाद।